हो, तुमने भी सुन लिया। भाई पूरे डिपार्टमेंट में जैसे आग लगी हुई है। सच्ची कहूँ तो मुझे तो मिस फाइजा ने ये सीआर बनाकर वाकई बड़ी मुसीबत में फंसा दिया है। मतलब जिम्मेदारी अपनी जगह, लेकिन लोगों की बेजा फरमाइशें झेलना, तौबा है। हुआ ये कि साइमा बीबी का पारा आज 7वें आसमान पर था। अब तुम खुद देखो, मोहतरमा का हाल ये है कि हफ्ते में 1-2 छुट्टियां तो उनका मामूल बन चुकी हैं। कभी नींद पूरी नहीं हुई, कभी शॉपिंग पर जाना है, तो कभी बस दिल नहीं चाह रहा कॉलेज आने को। अब जब सेमेस्टर के आखिर में हाजिरी कम हुई और शॉर्टेज की लिस्ट लगी, तो जनाब का रुख मेरी तरफ मुड़ गया। मुझसे कहती हैं, बरीरा तुम तो सीआर हो, रजिस्टर तुम्हारे हाथ में है, एक आध प्रेजेंट लगा दोगी तो क्या हो जाएगा, या चलो मिस फाइजा से मेरे लिए बात ही कर लो। मैंने साफ मना कर दिया। मैंने कहा, साइमा मैं तुम्हारे लिए झूठ नहीं बोल सकती और ना ही रिकॉर्ड में हेरा फेरी करूंगी। बस फिर क्या था, इतना सुनना था कि वो तो मुझ पर चढ़ ही दौड़ी। कहने लगी, बड़ी नेक बन रही हो, जब एनी की बारी आई थी तो तब तुम्हारी ईमानदारी कहाँ गई थी, उसकी मदद करते वक्त तो तुम्हें उसूल याद नहीं आए। अब उसे कौन समझाए कि एनी वाला मामला बिल्कुल अलग था। टर्म के शुरू में बेचारी एनी का एक्सीडेंट हो गया था। अभी वो इससे संभली नहीं थी कि पिछले महीने उसकी अम्मी को हार्ट अटैक आ गया। वो अस्पताल में उनके साथ थी, फिर घर पर भी जब तक उसकी खाला नहीं आ गई उसे सब संभालना पड़ा। मैंने तो बस इतना किया था कि उसकी बाकायदा दरख्वास्त मिस को दे दी थी और सच्चाई बता दी थी, क्योंकि वो वाकई एक जायज़ मजबूरी थी। इसे फेवर देना नहीं कहते, इसे इंसानियत कहते हैं। मगर साइमा को तो बस लड़ने का बहाना चाहिए था। वो बज़िद है कि एनी मेरी बेस्ट फ्रेंड है, इसलिए मैंने उसकी तरफदारी की। अब उसे कैसे बताऊं कि दोस्ती अपनी जगह, मगर हक और नाहक में फ़र्क होता है। अब अगर वो अपनी लापरवाही का मलबा मेरे सर पर डालना चाहती है तो डालती रहे, मैं तो गलत काम नहीं करने वाली। यकीन करो, कभी कभी दिल करता है कि ये सीआर का बैज उतारकर मिस को वापस दे दूं और कहूं, मिस मुझे सुकून से पढ़ने दें, ये सियासत मुझसे नहीं होती। खैर तुम बताओ, क्या मैंने गलत किया? मेरा नहीं ख्याल। अब साइमा नाराज़ है तो रहे, सच तो यही है कि हर छुट्टी की कीमत चुकानी पड़ती है।